फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया फोकस, सेकंड ऑप्शन में दिया गया ध्रुव, थर्ड ऑप्शन में दिया गया द्वारक और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, द्वारक। क्वेश्चन नंबर 17। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अवतल, सेकंड ऑप्शन में दिया गया उत्तल दर्पण, थर्ड ऑप्शन में दिया गया समतल दर्पण और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस ए, अवतल दर्पण। जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज़ होता है? तो अवतल दर्पण यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 18। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है समतल दर्पण, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया समतल दर्पण, सेकंड ऑप्शन में दिया गया उत्तल दर्पण, थर्ड ऑप्शन में दिया गया अवतल दर्पण और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। जो रोगियों के जो नाक, कान, गले आदि की जिससे जांच की जाती है वो जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो कौन से दर्पण का यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण का। अब मैं बताती हूँ आपको समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होती है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बना होता है वो उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर। जैसा कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण की जो बीच की सतह उभरी हुई रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जैसे कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिस गोलीय दर्पण की जो बीच की सतह होती है धसी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का जो हम यूज़ करते हैं वो जैसे कार बस आदि में जो हमें पीछे का जो दृश्य देखना हो उसके लिए करते हैं इसका यूज़। और जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का जो यूज़ करते हैं वो हम कार बस में जो परावर्तन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। हीरे का अपवर्तनांक होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया 1.77, सेकंड ऑप्शन में 1.47, थर्ड ऑप्शन से 1.44 और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया 2.42। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.42। जो हीरा होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। नंबर 20। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अवतल दर्पण, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है समतल दर्पण, थर्ड ऑप्शन में दिया गया उत्तल दर्पण और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया अन्य। जो हमारी जो मोटर गाड़ी होती है उसके जो चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है समांतर प्रकाश पुंज की, सेकंड ऑप्शन में सशंसरत प्रकाश पुंज, थर्ड ऑप्शन में दिया गया प्रकाश पुंज और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया सभी कथन सत्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सशंसरत प्रकाश पुंज। जो टॉर्च होती है, टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो संसरत प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो सामान्य नेत्र है उसकी जो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आभासी और सीधा, सेकंड ऑप्शन में दिया गया वास्तविक और सीधा, थर्ड ऑप्शन में दिया गया वास्तविक और उल्टा और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है आभासी और उल्टा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा।
जो सामान्य नेत्र होते हैं उनकी जो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आइरिस द्वारा, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है नेत्र लेंस द्वारा, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है सिलियरी पेशियों द्वारा और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कॉर्निया द्वारा। इसमें पूछा गया है जो नेत्र लेंस में जो समायोजन की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है या किसके द्वारा होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। जो किसी भी नेत्र का जो निकट बिंदु है वो कितने सेंटीमीटर तक होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है 25 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 2.5 मीटर और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 3 मीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। जो इसमें पूछा गया है जो आँख की पुतली होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है परिवर्ती द्वारक की भांति करती है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है दीर्घ तंत्रिका की भांति कार्य करती है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है पुतली की भांति कार्य करती है और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। जो हमारी आँख की जो पुतली होती है वो किस तरह से कार्य करती है, तो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। 26, सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मानव का नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो कितने सेंटीमीटर तक होना चाहिए। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया 25 सेंटीमीटर पर, सेकंड ऑप्शन में दिया गया अनंत पर, थर्ड ऑप्शन में दिया गया 25 मिलीमीटर और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया 25 मीटर पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अनंत पर। सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें ये पूछा गया है 27 में कि जो सिनेमा होता है उसके जो पर्दे पर किस प्रकार का मिरर बनता है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आभासी प्रतिबिंब, सेकंड ऑप्शन में दिया गया वास्तविक प्रतिबिंब, थर्ड ऑप्शन में दिया गया दोनों और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया सभी कथन सत्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वास्तविक प्रतिबिंब। जो सिनेमा होती है उनके पीछे जो भी पर्दे पर जो मिरर बनता है वो कैसा होता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन रंग है, ऐसा कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। पूछा गया है कौन सा ऐसा कलर है जिसका प्रयोग हम खतरे के जो सिग्नल होता है उसमें यूज़ करते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया पीला रंग, सेकंड ऑप्शन में दिया गया बैंगनी रंग, थर्ड ऑप्शन में दिया गया नीला रंग और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया लाल रंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, लाल रंग। जो हमारे खतरे के जो सिग्नल होते हैं उसमें जो यूज़ करते हैं हम कौन से कलर का यूज़ करते हैं, तो हम रेड कलर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किलोवाट घंटा मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया आवेश का, विद्युत का, सेकंड ऑप्शन में ऊर्जा का, थर्ड ऑप्शन में दिया गया विभवांतर विद्युत का और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया शक्ति का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। जैसे कि फर्स्ट में होता है तांबे का, सेकंड ऑप्शन में प्लेटिनियम का, थर्ड ऑप्शन में टंगस्टन का और फोर्थ ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, टंगस्टन का। जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।